महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का आज ये बुलेटिन आप देख रहे हैं। आज शनिवार है और आज है 8 मार्च 2025। तो आज से लेकर 14 मार्च तक किस तरह का मौसम रहेगा, यानी आगामी शुक्रवार तक किस तरह का मौसम रहेगा महाराष्ट्र राज्य भर में, आइए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। दोस्तों, रेगुलर मौसम अपडेट आप देखते हैं मौसम तक पर यूट्यूब चैनल, और साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं, और साथ ही मौसम तक चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। तो आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा। अभी हवाएं बदल रही हैं, हवा में बदलाव के कारण तापमान बढ़ने लगा है। अगर मैं बीते 24 घंटों के कुछ तापमानों को कोट करूं तो मुंबई, पुणे और नागपुर 3 अलग अलग रेंज है। यहाँ पर ना तो उत्तर हो गया ना दक्षिण हो गया, मध्य के 3 शहर मुंबई, पुणे और इधर नागपुर, इन तीनों जगहों पर किस तरह का तापमान रिकॉर्ड किया गया है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले पुणे का तापमान देखते हैं। कल पुणे में तापमान रिकॉर्ड किया गया 39.7 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर रहा, जो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कितना अंतर है सामान्य से। 5.3 डिग्री एबव नॉर्मल है, यानी लगभग 6 डिग्री के आसपास। और 19.4 डिग्री रहा मिनिमम, जो कि 5 डिग्री ज़्यादा है। तो इस तरह से देखा जाए तो 35 और लगभग 15 डिग्री सेल्सियस मिनिमम, मैक्सिमम और मिनिमम होना चाहिए पुणे में सामान्य तौर पर, लेकिन 5 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया। ये चौंकाने वाली बात है कहीं ना कहीं पुणे के लिए, पुणे या महाराष्ट्र की बाकी जगहों के लिए भी। नागपुर में सोनेगांव एयरपोर्ट पर जो ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन है मेट डिपार्टमेंट द्वारा लगाया गया, उस पर रिकॉर्ड किया गया 36.5 डिग्री सेल्सियस दिन का तापमान, जो 3 डिग्री ज़्यादा है। और मिनिमम टेम्परेचर 14.8 रहा, ये सामान्य से 3.9 डिग्री कम है। यानी कि जो उत्तर की हवाएं हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ होते हुए पहुंच रही थीं, इसके अलावा और भी कई बार सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से तापमान में गिरावट यहाँ पर हुई है, और ये 3.9 डिग्री यानी लगभग 4 डिग्री कम। 15 से 19 के बीच 19 डिग्री तापमान होना चाहिए, रिकॉर्ड किया गया 14.8। और इसी तरह से मुंबई देख लेते हैं। मुंबई में जो मैक्सिमम रहा वो 35.8 रहा, 3 डिग्री से ज़्यादा ये एबव नॉर्मल है। यानी यहाँ पर लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तापमान होना चाहिए, 32 और 33, लेकिन रिकॉर्ड किया गया है लगभग 36 डिग्री पारा दिन में मुंबई में। और 19 डिग्री सेल्सियस रहा मिनिमम, जो कि सामान्य से 1.1 डिग्री कम है। 1 डिग्री 2 डिग्री से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब 3, 4, 5 डिग्री का अंतर हो तो निश्चित तौर पर चिंताएं बढ़ती हैं। तो किस तरह का मौसम रहेगा, ये तो बीते 24 घंटों का जिक्र हमने किया, और अब से लेकर 8 से लेकर 14 मार्च के बीच में कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करूं दोस्तों, तो महाराष्ट्र के ऊपर हवाएं आज से बदल रही हैं। आज, कल, परसों, ये 3 दिन ऐसे होंगे जब नीचे की तरफ से हवाएं आएंगी ज़्यादातर ज़िलों में, यानी दक्षिणी या दक्षिण पूर्वी और कुछ दक्षिण पश्चिमी हवाओं का भी प्रभाव रहेगा। तो सिंधुदुर्ग, सांगली, कोल्हापुर, रत्नागिरी, सतारा, सोलापुर और उस्मानाबाद, साथ ही साथ बीड, परभणी, लातूर और नांदेड़, हिंगोली, वाशिम, यवतमाल, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, गोंदिया, नागपुर, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुल्ढाणा, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, नाशिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव और पालघर, ठाणे, अलीबाग, मुंबई, रत्नागिरी, इन सभी क्षेत्रों पर ज़्यादातर हिस्से ऐसे होंगे जहां पर नीचे से हवा ऊपर की तरफ रुख करेगी। तो ऐसे में नमी ऐड होने वाली है। तो टेम्परेचर इसमें बहुत कम संदेह है मुझे है कि टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। टेम्परेचर दरअसल महाराष्ट्र के ऊपर ज़्यादातर ज़िलों में ऊपर की तरफ जाएगा। हालांकि मैक्सिमम टेम्परेचर ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नमी जब ऐड होती है तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर में नमी होने के कारण धूप का असर कम हो जाता है, और धूप का असर कम होने के कारण मैक्सिमम रुक जाता है, लेकिन अनकंफर्ट स्थिति और ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि उमस ऐड हो जाएगी। तो ये 3 दिन रहेगी, आज, कल और परसों, और इसके बाद परसों से ही हवाएं उत्तर का रुख करने लगेंगी। तो बादल आने शुरू होंगे। अभी नीचे की तरफ थोड़े बहुत बादल दिखाई देंगे हल्के फुल्के, और उसके बाद 10 मार्च से 10 से लेकर 14 मार्च के बीच में उत्तर की तरफ से कई जगहों से बादल आने शुरू होंगे, और मुंबई पर, अहमदनगर, अहिल्याबाई नगर, संभाजीनगर, जालना, इन सभी जगहों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन इन बादलों से कोई ज़्यादा परिवर्तन मौसम में होगा नहीं। मैक्सिमम थोड़ा सा कम हो सकता है दिन का तापमान, क्योंकि आप जानते हैं जब बादल काफ़ी दिखाई पड़ते हैं घने, तो अधिकतम तापमान कम हो जाता है, जाहिर सी बात है धूप का असर कम पड़ेगा, लेकिन मिनिमम टेम्परेचर उस दौरान
बढ़ जाता है। और जहाँ तक कंफर्ट की स्थिति की बात है, तो जिस तरह से हमने जनवरी के एंड से देखना शुरू किया है, पूरा फरवरी देखा है और मार्च का शुरुआती समय देख रहे हैं, भारत के ज़्यादातर जगहों पर तापमान ऐसी रेंज में पहुंच रहा है जो लोगों को परेशान कर रहा है। तो ये परेशानी अभी बहुत कम नहीं हो रही है। इन मौसमी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी फसलों का, चाहे वो फलों के बाग हों या फूड ग्रेन्स हों या कैश क्रॉप हों कपास सहित, इन सब का पूरा ध्यान रखिए और साथ में अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो लगातार उतार चढ़ाव है, इससे बहुत दिक्कतें बढ़ जाती हैं सामान्य स्वास्थ्य पर भी। और जब 11 से हवाएं थोड़ा बदल रही हैं दोस्तों, तो उस दौरान उत्तर की हवाएं बीच बीच में आएंगी, तो हो सकता है कहीं पर धुले, नासिक, जलगांव, पालघर, संभाजीनगर, अहिल्याबाई नगर, बुल्ढाना, अमरावती, इन जगहों पर हो सकता है थोड़ा तापमान गिरे भी, और कुछ तापमान इधर भी गिरेगा, नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाल में। लेकिन ये जो गिरावट होगी, ये मिनिमम टेम्परेचर में गिरावट होगी, मैक्सिमम में नहीं। तो बहुत ज़्यादा आराम आपको नहीं मिलने वाला है, चैलेंजिंग सिचुएशन बन रही है। किसान साथियों, आप सभी बहुत हरियाली बनाए रखते हैं, आप सभी का बहुत योगदान रहता है मैं कह सकता हूँ कि भूमंडल पर जो पर्यावरण है जिस तरह से बदल रहा है, जो चुनौती बन रही है, उसमें किसान भाइयों का बहुत योगदान है सकारात्मक रूप में। उस बदलाव को रोकने में बहुत मदद कर रहे हैं। आम लोगों को भी इसे समझना पड़ेगा ताकि इस पर्यावरण के बदलाव को रोका जा सके। महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। लगातार बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ यूट्यूब पर और मौसम तक फेसबुक पेज पर। आप सभी किसान साथियों का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद, दिल से आभार।